स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय प्रवाची की एक श्रृंखला स्टार्ट किए हैं और जिसमें तकरीबन हम लोग 32-33 प्रवाची शब्द पढ़ेंगे और अभी विस्तार से पढ़ेंगे। और इतने ही प्रवाची शब्द आपको सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाहर प्रवाची शब्द आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको लगातार इस चैनल से बने रहना है। आपका भरोसा जो हम पर है, उस भरोसे को हम बनाए रखेंगे, आपको उस मंजिल तक लेके चलेंगे जहाँ की उम्मीद आपने कर रखी है। ठीक है, और उसी प्रवाची श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे। और आज एक नए प्रवाची के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बादल का प्रवाची शब्द। किसका प्रवाची शब्द पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बादल का प्रवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि बादल कैसा शब्द है? तो ध्यान से समझना, बादल जो है वह एक तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द है। अच्छा, ये तद्भव क्यों है? आपको आधार पता है, क्योंकि इसमें बावर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बावर्ण तद्भव शब्दों में अधिकांशतः प्रयोग में आते हैं और वावर्ण तत्सम शब्दों में अधिकांशतः प्रयोग में आते हैं। अर्थात इसका जब हम लोग तत्सम रूप बनाएंगे, क्या तत्सम रूप बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा वारिद। क्या बनेगा? वारिद। ठीक है, या एक और देखने के लिए मिलता है मेघ। दोनों रूप, दोनों ही सही है, वारिद भी है और मेघ भी है, दोनों रूप देखने के लिए मिलेगा आपको। आगे की बात करें कि इसका लिंग क्या है? लिंग, ठीक है, तो बादल बरसते हैं मतलब क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द है? तो बादल एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगर हम बात इसकी संज्ञा की करें कि किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे यह एक जातिवाची संज्ञा है। क्या है? जातिवाची संज्ञा। क्या भैया? जातिवाची संज्ञा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तरीका बता रखा था कि अगर ध्यान समझना, नोट में है, समझना नोट में, अगर किसी पद का नाम दिया गया है, किसी व्यवसाय का नाम दिया गया है, किसी संबंधी अर्थात संबंध को सूचित करने वाले शब्द दिए गए हैं, या फिर किसी जाति का नाम दिया गया है, किसी जाति का नाम दिया गया है, किसी फल का नाम दिया गया है, किसी फूल का नाम दिया गया है, किसी पशु का नाम दिया गया है, किसी पक्षी का नाम दिया गया है, ठीक है, किसी अनाज का नाम दिया गया है, किसी अनाज का नाम दिया गया है, किसी प्राकृतिक तत्व, क्या प्राकृतिक तत्व का नाम दिया गया है, ठीक है, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का नाम दिया गया है। किसका? प्राकृतिक आपदा का नाम दिया गया है। तो ध्यान रहे ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो सभी शब्द जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। कहाँ आते हैं? जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में। और आपको खूब अच्छे से पता है कि बादल जो है ये एक क्या है? ये एक प्राकृतिक तत्व है। भाई बादल है, बिजली है, पहाड़ है, नदी है, झील है, समुद्र है, तालाब है, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वे सभी जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी पद का नाम दिया गया है, मतलब जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, विधायक हुआ, सांसद हुआ, प्रधान हुआ, पुलिस हुआ, दरोगा हुआ, तो ये सभी क्या हैं? सभी जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में ही आते हैं। किसी व्यवसाय का नाम दिया गया, जैसे लुहार है, बढ़ई है, मोची है, धोबी है, तो ये सब भी आपके किस में आते हैं? जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। किसी संबंधी का नाम है, जैसे मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है, चाचा है, चाची है,
ये सारे शब्द भी जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में ही आते हैं। और अगर किसी जाति का नाम दिया गया, जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, हरिजन है, यादव है, ठीक है, ये सब क्या है, ये किसी जाति विशेष का नाम है, इसलिए ये भी जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में ही आता है। अगर किसी फल का नाम है, जैसे आम है, जामुन है, नीम है, केला है, किसी फूल का नाम है, जैसे कमल है, गुलाब है, चमेली है, गुड़हल है, या फिर किसी पशु का नाम दिया गया है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बकरी हो, भेड़ हो, या फिर किसी पक्षी का नाम हो, जैसे तोता है, कोयल है, मोर है, तो ये सब किस में आ जाएगा, सब जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में ही आता। इसके अलावा की अगर हम बात करें, किसी अनाज का नाम है, जैसे गेहूं पूछ ले, चावल पूछ ले, दाल पूछ ले, तेल पूछ ले, तिल पूछ ले, जौ पूछ ले, मक्का पूछ ले, ये सारे के सारे शब्द जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्राकृतिक तत्व का नाम दिया गया, मैंने अभी आपको बताया कि चाहे बादल है, पहाड़ है, नदी है, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा, वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रश्न पेपर में बन रहे हैं। प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय ये है, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, आंधी है, तूफान है, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं और यह भी जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपको व्याकरण की सम्यक जानकारी है तो ध्यान दीजिए, आपकी भाषा स्वतः ही परिमार्जित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और आपका प्रभाव बेहतर अगले पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए व्याकरण की भी आपको सम्यक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं पर्यायवाची पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन पर्यायवाची के साथ साथ व्याकरण की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बात आगे की करते हैं कि बादल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो बादल के तो वैसे ढेर सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पर्यायवाची शब्द पढ़ें वो कारणों के साथ पढ़ें। देखो, बादल का एक पर्यायवाची शब्द होता है पर्जन्य। क्या होता है? पर्जन्य होता है। अच्छा, पर्जन्य बादल को क्यों कहते हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? तो आपको पता है कि पर का अर्थ क्या होता है? दूसरे। क्या अर्थ होता है भैया? दूसरे। और जन्य का अर्थ होता है जन्मा। जन्य का अर्थ क्या होता है? जन्मा। अर्थात जिसका जन्म दूसरे के लिए होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्जन्य। पर्जन्य बादल को इसीलिए तो कह दिया जाता है कि बादल का निर्माण स्वयं के लिए नहीं करता वो बादल जब बनता है तो बरसात होती है और बरसात से लाभ किसको मिलता है? किसानों को लाभ मिलता है, हम जीवों को लाभ मिलता है, तो हमारे कल्याण के लिए बादल का जन्म होता है। इसीलिए बादल को हम क्या कहते हैं? पर्जन्य। क्या लग सकते हैं आगे? दूसरों के लिए जन्मा। जिसका जन्म दूसरों के लिए होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्जन्य। और दूसरे के लिए जन्म कौन लेता है? बादल। और इसीलिए ही हम बादल को हरि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। आपको पता है, हरि का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो हरि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है हरण करने वाला। क्या होता भैया? हरण करने वाला। अब प्रश्न बनता है कि भाई बादल क्या हरण कर सकता है? तो बादल किसानों के कष्टों का हरण करता है। बादल क्या करता है? बादल किसानों के कष्टों का हरण, किसानों के कष्टों का हरण करता है। हरण करता है, किसानों के कष्टों का हरण करता है। वैसे एक बात और ध्यान रखेंगे आप, ये जो हरि शब्द देख पा रहे हैं, ये हरि शब्द एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि हरि का बहुत ढेर सारा अर्थ होता है। देखो, हरि का ही अर्थ जो है बादल होता है, हरि का अर्थ ही सूर्य होता है, हरि का अर्थ ही चंद्र होता है, हरि का अर्थ ही विष्णु होता है। ठीक है, हरि का अर्थ ही ब्रह्मा होता है। क्या होता है? ब्रह्मा होता है। हरि का ही अर्थ कामदेव भी होता है, कामदेव भी होता है। और हरि का अर्थ ही बादल भी होता है, बादल होता है। हरि का अर्थ जल होता है, हरि का अर्थ मेंढक होता है। क्या होता है?
मेंढक वर्तनी शुद्धि का विषय वस्तु है। मेढक बोलते जरूर है, मेढक शब्द अशुद्ध है, मेंढक शब्द शुद्ध होता है। ठीक है, हरि का अर्थ ही सर्प होता है, हरि का अर्थ ही शेर होता है। ठीक है, हरि के ही अर्थ हैं। हरि के लगभग 120 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? लगभग 120। इसलिए हरि कैसा शब्द है? हरि एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? हरि एक अनेकार्थी शब्द, सभी का आधार है। सॉरी, बादल को हम हरि इसलिए कहते हैं क्योंकि बादल क्या करता है? किसानों की पीड़ाओं का हरण करता है। सूर्य और चंद्र को हरि क्या क्यों कहते हैं भाई? ये क्या हरण करता है? तो सूर्य और चंद्र जो हैं वो अंधकार का हरण करते हैं, इसलिए हम सूर्य और चंद्र को भी हरि कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु, इनको विष्णु को और ब्रह्मा को हम हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कष्टों का हरण करते हैं। कामदेव को हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे मन का हरण करता है। बादल को हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि बादल किसानों के कष्टों का हरण करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये बादल नहीं, यहाँ पर बंदर होना चाहिए था। क्या? बंदर। बंदर क्यों? कारण ध्यान समझ लेंगे। बंदर को भी हम हरि कहते हैं, कारण क्योंकि बंदर हमारे सामानों का हरण करता है, इसलिए ही हम बंदर को भी हरि कहते हैं। अच्छा, जल, मेढक, सर्प, शेर। शेर क्यों कहते हैं? शेर क्योंकि ये मृग के प्राणों का हरण करता है, इसलिए ही इसको, शेर को हरि भी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृगराय भी कहते हैं, मृगेंद्र भी कहते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मूल आधार हरि कहने का क्या रहा? ये हिरण के प्राणों का हरण करता है। और यहाँ तो आपने सुना ही होगा कि हरि गए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, और ज्यों हरि हरि में मिले हरि हुए गे उदासी। यमक अलंकार का उदाहरण है, उसी में बताया गया था। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक बार की बात है कि एक सर्प जो है वो एक मेढक से मिलने के लिए जाता है। हरि गए हरि से मिलन, वो सांप जो है वो मेढक से मिलने के लिए जाता है। और हरि बैठे हरि पास, और मेढक कहाँ बैठा था? तालाब के किनारे, जल के पास में बैठा था। तो हरि गए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, और ज्यों हरि हरि में मिले। और भाई जैसे ही सांप को मेढक आता हुआ देखता है, तुरंत मेढक उस जल में कूद जाता है और सर्प क्या हो जाता है? उदास। तभी कहा गया हरि गए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, और ज्यों हरि हरि में मिले हरि हुए गए उदास। और वो सर्प जो होता है वो उदास हो जाता है, इसलिए यहाँ हरि का अर्थ ही सूचित किया गया है। आगे की बात करें, बादल को हम अब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्र कहते हैं। हालांकि अब्र शब्द भी एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि अब्र का अर्थ दो होता है। एक तो अब्र का अर्थ बादल होता है, और बादल के अलावा आकाश भी होता है। क्या होता भैया? आकाश भी होता है। ठीक है, बादल को ही हम लोग सारंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं, सारंग। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि जो सारंग है, सारंग का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए, भाई शब्द के अपने कुछ विशिष्ट अर्थ भी तो होते हैं, तो सारंग का जो वास्तविक अर्थ है वो होता है कई रंगों से युक्त। क्या अर्थ होता भैया? कई रंगों से युक्त, कई रंगों से युक्त, कई रंगों से युक्त। आपको पता है कि बादल में कई रंग होते हैं भाई, बादल भूरे रंग का भी होता है, बादल काले रंग का भी होता है। तो बादल के कई रंग होते हैं, और कई रंगों के होने के कारण ही हम बादल को क्या कहते हैं? सारंग। लिखेंगे आप, कई रंगों का होने के कारण, कई रंगों का होने के कारण। हालांकि ध्यान रहे आपको, सारंग भी एक अनेकार्थी शब्द ही है। कैसा है? अनेकार्थी शब्द, क्योंकि सारंग का अर्थ जो है धनुष भी होता है। क्या होता है? धनुष भी होता है। सारंग का ही अर्थ मोर होता है, सारंग का ही अर्थ बादल होता है, सारंग का ही अर्थ गाय होता है, सारंग का ही अर्थ हिरण होता है। क्या होता है? हिरण होता है। सारंग का ही अर्थ शेर भी होता है। क्या होता है? शेर भी होता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ इसके भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है गाय भी होता है ना? गाय भी होता है। सारंग का अर्थ और क्या होता है? गाय भी होता है। अच्छा, अब रीजन समझो क्यों ऐसा होता है।
देखो धनुष को सारंग हम क्यों कहते हैं? आपको पता है कि प्राचीन समय में कुछ दिव्य धनुष हुए हैं और उनके नाम के आधार पर ही धनुष के पर्यायवाची शब्दों का निर्माण भी किया गया है। आपको पता है कि भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? तो भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक, इसलिए धनुष का एक पर्यायवाची शब्द पिनाक भी है। और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के धनुष का नाम क्या रहा? सारंग रहा, इसलिए सारंग इस धनुष का ही पर्यायवाची शब्द है। भगवान राम के धनुष का क्या नाम था? तो भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए धनुष का एक पर्यायवाची शब्द कोदंड भी है। आपको पता है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, इसलिए धनुष का पर्यायवाची शब्द गांडीव भी है। कर्ण के धनुष का नाम विजय धनुष था, इसलिए धनुष का एक पर्यायवाची शब्द विजय धनुष भी है। और बलराम के धनुष का नाम रुद्रा था, इसलिए धनुष का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रुद्रा भी है। ठीक है, हालांकि धनुष का एक पर्यायवाची शब्द सरासन है जो पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सरासन का मतलब होता है सर प्लस आसन, सर माने बाण, और बाण का आसन क्या होता है? तो बाण का आसन धनुष ही होता है। हम धनुष पर बाण का संधान करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, है ना, उस पर रखते हैं, रखने के बाद उसको चलाते हैं। तो बाण बैठा किस पर? धनुष पर, इसलिए ही हम लोग धनुष को क्या कहते हैं? सरासन भी कहते हैं। मोर में भी आपने देखा होगा कि ढेर सारे रंग होते हैं। भाई मोर का पंख आपने देखा है, उसमें नीला है, काला है, लाल है, हरा है, बहुत सारे रंग होते हैं। और कई रंगों के पंखों से युक्त होने के कारण ही मोर को भी सारंग कहते हैं। और बादल मैंने बता दिया, बादल भूरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, एक से अधिक रंगों के कारण हम बादल को भी सारंग कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गाय को सारंग क्यों कहते हैं? गाय को सारंग कहने का मूल कारण यह है, आपने गाय देखा है ना कि एक ही गाय के शरीर में सफेद रंग भी होता है, नीचे का हिस्सा सफेद हुआ, बादामी कलर का होता है, पूंछ काली होती है ना। तो कई रंगों से ये भी युक्त होता है। हिरण में भी कई रंग होते हैं और शेर में भी कई रंग होते हैं। तो जिनमें भी एक से अधिक रंग होंगे हम उन्हें सारंग कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बादलों को ही क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और बादल को ही हम लोग जीमूत भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं वो कारण समझते हैं। घन, ध्यान रहे, काले और घने बादलों को, किसको? काले व घने बादलों को, काले व घने बादलों को हम क्या कहते हैं? हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? घन कहते हैं। ठीक है, जीमूत क्यों कहते हैं? जीवन देने के कारण। क्या भैया? जीवन देने के कारण। जीवन देने के कारण, जीवन देने के कारण। बादल क्या करता है? बादल वर्षा करवाता है, और वर्षा करवाता है तो सूखा नहीं हो पाता। अभी बरसात ना हो तो क्या पड़ जाएगा? सूखा हो जाएगा। जब सूखा पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और इनके नष्ट होने के साथ साथ हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। तो हमारे जीवन का जो आधार है कहीं ना कहीं जल है, और जल हमें प्राप्त किससे होता है? इन बादलों से ही प्राप्त होता है। इसलिए ही बादल को हम क्या कहते हैं? जीमूत कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमूत कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की भी चर्चा हम लोग विस्तार से करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की बात करते हैं। बादल के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे बादल को ही हम बलाधर भी तो कहते हैं। चलिए समझते हैं। देखो बलाधर, बादल को ही हम क्या कहते हैं? बलाधर। क्या कहते हैं? बलाधर कहते हैं। अच्छा, बादलों को बलाधर क्यों कहते हैं? उसका मूल कारण ये है क्योंकि बादल जो है
वो जो बादल जल को ज्यादा मात्रा में संग्रहित करके रखे रहते हैं, उन बादलों को हम कहते हैं बलाधर। आपने सुना होगा कि बादल फट गया, तो बादल फटता कैसे? बादल फटता ऐसे ही है भैया कि वास्तव में जब बादल में इकट्ठा जल संग्रहित हो जाता है, वो सारा का सारा जल जब एक ही स्थान पे गिर जाता है तो उसी को हम कहते हैं बादलों का फटना। और जब बादल फटते हैं तो होता क्या है, अपार धन और जन की हानि होती है। ठीक है, तो बलाधर क्यों कहते हैं इनको? तो अधिक जल धारण के कारण, अधिक जल धारण के कारण, जल धारण के कारण कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक जल धारण के कारण ही हम इनको क्या कहते हैं? बलाधर कहते हैं। ठीक है, बलाधर कहते हैं। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते शब्द की बात करते हैं। देखो, एक शब्द होता है बलाधर, ठीक है, और एक शब्द होता है वज्रधर। क्या होता है? वज्रधर। ठीक है, एक शब्द होता है सारंगधर, सारंगधर। एक शब्द होता है गदाधर, और एक शब्द होता है चक्रधर। क्या होता है? चक्रधर। ये आपको संस्कृत भिन्नार्थक में देखने के लिए मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? संस्कृत भिन्नार्थक में, जो सुनने में तो एक जैसे होते किंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। बलाधर मैंने अभी आपको बताया कि बलाधर जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन आपको पता है कि वज्र को धारण करने, धर मतलब क्या होता है? धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण करने वाला। और आपको पता है कि वज्र को कौन धारण किया है? तो वज्र को धारण किया है इंद्र ने। किसने? इंद्र ने। इसलिए ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सारंग, सारंग का अर्थ होता है धनुष, और धर माने होता है धारण करने वाला। धनुष को धारण मुख्य रूप में राम के परिप्रेक्ष्य में आता है और दूसरा अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में आता है। ठीक है, गदाधर और गदा को धारण करने वाले, तो इसमें दो नाम मुख्य रूप में आता है। एक नाम आता है हनुमान जी का। किसका नाम आता है? हनुमान जी। और यदि हनुमान जी का ऑप्शन ना हो तो इसमें नाम फिर आता है भीम का। इनको भी गदाधर कहते हैं। चक्रधर क्यों किसे कहते हैं? तो देखिए, चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र को धारण करने में एक नाम तो आता है भगवान श्री कृष्ण का, और दूसरा नाम जो आता है वो दूसरा नाम आता है भगवान विष्णु का। किसका नाम आता है? विष्णु जी का नाम आता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर बलाधर पूछता है तो बादल का पर्यायवाची, वज्रधर पूछता है इंद्र का पर्यायवाची, सारंगधर पूछता है तो राम और अर्जुन का पर्यायवाची, और गदाधर पूछता है तो हनुमान और भीम का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन चक्रधर अगर पूछे तो चक्रधर कृष्ण का भी पर्यायवाची है और विष्णु का भी पर्यायवाची शब्द है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई है तो एक बार इसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। यानी आपसे पूछा जाए कि बादल, बादल कैसा शब्द है? तो बादल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो वारिद और मेघ होता है। इसका लिंग क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये एक जातिवाची संज्ञा है। मैंने आपको बताया, अगर पद का नाम है, व्यवसाय का नाम है, संबंधी का नाम है, जाति का नाम है, फल फूल पशु पक्षी अनाज प्राकृतिक तत्व या प्राकृतिक आपदाओं का नाम है, तो वो जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आता है। ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया कि पर्जन बादल का ही पर्यायवाची शब्द है, अब्र भी बादल का ही पर्यायवाची शब्द है, जीमूत है, घन है, बलाधर है, हरि है, ये सभी किसके हैं? सारंग है, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द है। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी लाभ इसका मिल सके। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।